इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें 1 लीटर पानी की बोतल से भी कम हो सकती हैं। मैं ये मजाक में नहीं कह रही हूँ। इस बात की भविष्यवाणी दुनिया की दिग्गज ब्रोकरेज फर्म जेपी मॉर्गन ने की है। फर्म की ओर से अनुमान लगाया गया है कि कच्चे तेल की कीमतें फाइनेंशियल ईयर 2027 के आखिर तक यानी कि मार्च 2027 तक $30 प्रति बैरल हो सकती है। अगर इसे भारतीय रुपयों में देखा जाए तो एक बैरल कच्चे तेल की कीमत 2,850 रुपए होगी। इसका मतलब है कि 1 लीटर कच्चे तेल के दाम 18 रुपए से भी कम हो जाएंगे, जबकि मौजूदा समय में पानी के दाम 18 से 20 रुपए के बीच में हैं। अगले सवा साल में इसमें इजाफा भी देखने को मिल सकता है। आज हम इस पूरी कहानी को समझेंगे, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और इसका असर किस किस पर पड़ेगा। अभी ब्रेंट क्रूड यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिकने वाले कच्चे तेल की कीमत $60 प्रति बैरल के आसपास चल रही है, लेकिन साल की शुरुआत से अब तक इसमें 14% की गिरावट आ चुकी है। मतलब कीमतें धीरे धीरे नीचे फिसल रही हैं। जेपी मॉर्गन कह रहा है कि 2026 में ये $58 के आसपास रह सकती है। उसके बाद 2027 में ये औसतन $42 तक आ जाएगी और 2027 के आखिर तक तो $30 के आंकड़े को भी छू सकती है। अब सवाल है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। असली वजह है कि दुनिया भर में तेल की सप्लाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन डिमांड उतनी नहीं बढ़ रही। जेपी मॉर्गन के मुताबिक 2025 और 2026 में सप्लाई की रफ्तार डिमांड से 3 गुना ज्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि बाजार में तेल की भरमार हो रही है। 2025 में हर दिन करीब 27 लाख बैरल तेल जरूरत से ज्यादा मौजूद है और 2026 में 28 लाख बैरल तक पहुंच जाएगा। जब किसी चीज की सप्लाई ज्यादा हो जाती है और खरीदार कम हो जाते हैं तो उसकी कीमत गिरने लगती है, बिल्कुल सब्जी मंडी की तरह। अब ये समझिए कि इतना तेल आएगा कहां से। लगभग आधी एक्सेस सप्लाई उन देशों से आ रही है जो ओपेक प्लस यानी कि ऑयल एक्सपोर्ट करने वाले देशों के ग्रुप में नहीं है। इसमें ब्राजील और गुयाना जैसे देशों के समुद्र तल से तेल निकालने के प्रोजेक्ट्स बड़ा योगदान दे रहे हैं। ये हर साल 4 से 9 लाख बैरल तेल रोज निकाल रहे हैं। फिर अर्जेंटीना का वाका मुएर्टा इलाका है जो शेल ऑयल बना रहा है। वहां जून 2025 में ऑयल प्रोडक्शन 24 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया, यानी कि नए सोर्सेस खुल रहे हैं और ऑयल प्रोडक्शन बूम कर रहा है। पहले ओपेक प्लस देश मिलकर प्रोडक्शन कम करते थे ताकि कीमतें बनी रही, लेकिन अब उन्होंने अप्रैल 2025 से धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू कर दिया है। अगस्त 2025 में उन्होंने 548,000 बैरल रोज का इजाफा किया। ये इसलिए क्योंकि हर देश चाहता है कि उसका अपना हिस्सा ज्यादा रहे और अगर वो प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे तो दूसरे देश बाजार हथिया लेंगे। तो एक तरह से बाजार में होड़ बढ़ गई है और हर कोई ज्यादा से ज्यादा बेचना चाह रहा है। जेपी मॉर्गन कहता है कि जब तक ओपेक प्लस देश अपनी रणनीति नहीं बदलते, बाजार में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। अब बात करें मांग की तो 2025 में दुनिया के अंदर तेल की खपत करीब 9 लाख बैरल रोज बढ़ी और 2027 में ये 12 लाख बैरल तक बढ़ेगी। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन समस्या ये है कि सप्लाई इससे 3 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। यानी कि खाने वाले बढ़ रहे हैं पर बनाने वाले उससे भी कहीं ज्यादा तेजी से बना रहे हैं। चाइना जैसे बड़े खरीदार की इकोनॉमी धीमी हो गई है और लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। इस वजह से ग्लोबल डिमांड उम्मीद से कम बढ़ रही है। 2025 में कुल ग्लोबल डिमांड 105.5 मिलियन बैरल प्रति दिन है, जो धीरे धीरे बढ़ रही है। एक बड़ी वजह यह भी है कि समुद्र की गहराई से तेल निकालने की तकनीक अब बहुत ज्यादा किफायती हो गई है। पहले इसे बहुत महंगा और मुश्किल माना जाता था, लेकिन अब ये एक भरोसेमंद और कम लागत वाला जरिया बन गया है। 2025 में समुद्र तल वाले प्रोजेक्ट 5 लाख बैरल तेल रोज दे रहे हैं। 2026 में 9 लाख बैरल और 2027 में 4 लाख बैरल देंगे, यानी कि लगातार 3 साल तक बड़ी मात्रा में नया तेल बाजार में आता रहेगा। ये तकनीकी बदलाव पूरे तेल बाजार की तस्वीर ही बदल देने वाला है।
अब आते हैं अपने देश भारत की बात पर। हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल इंपोर्टर हैं और अपनी जरूरत का 85% तेल बाहर से मंगवाते हैं। ऐसे में अगर तेल सस्ता होगा तो ये हमारे लिए एक बड़ी राहत होगी। हर $10 प्रति बैरल की गिरावट से भारत की इकोनॉमी को सालाना $13 अरब तक की बचत हो सकती है। मतलब हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा, इससे महंगाई को काबू करने में मदद मिलेगी। पेट्रोल डीजल सस्ता होगा जिससे आम आदमी को फायदा मिलेगा। अप्रैल से जुलाई 2025 के बीच हमारा ऑयल एक्सपोर्ट बिल पहले से 18% कम हो गया है। लेकिन दूसरी तरफ जो देश तेल बेचकर अपनी इकोनॉमी चलाते हैं उनके लिए तो ये बुरी खबर है। सऊदी अरेबिया, रशिया, इराक, यूएई जैसे ओपेक प्लस देशों की कमाई बुरी तरह से गिर सकती है। इन देशों का बजट, विकास योजनाएं सब तेल की कीमतों पर डिपेंडेंट है। अगर तेल $30 पर आ गया तो इनकी इकोनॉमी में गंभीर संकट आ सकता है। ऐसे में ये देश मिलकर उत्पादन में भारी कटौती कर सकते हैं ताकि कीमतें संभल जाएं। लेकिन अभी तक वो ऐसा करने को तैयार नहीं लग रहे क्योंकि सब अपना हिस्सा बचाना चाहते हैं। जेपी मॉर्गन का कहना है कि बाजार में संतुलन तभी आएगा जब बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन में कटौती होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई कच्चा तेल $30 तक पहुंच जाएगा? जेपी मॉर्गन कहता है कि अगर सप्लाई ऐसे ही बढ़ती रही और डिमांड नहीं बढ़ी तो ये पॉसिबल है। हालांकि जेपी मॉर्गन ये भी मानता है कि पूरी तरह से ऐसा नहीं होगा क्योंकि बीच में कुछ समायोजन हो सकते हैं, यानी कि ओपेक प्लस देश प्रोडक्शन कम कर सकते हैं या फिर कुछ छोटी कंपनीज घाटे में जाकर बंद हो सकती हैं। इससे सप्लाई थोड़ी कम होगी और कीमतें संभल सकती हैं। लेकिन हाँ, जोखिम बहुत ज्यादा है। अगर तेल की कीमतें वाकई बहुत ज्यादा गिर गई तो सबसे बुरा असर उन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज पर पड़ेगा जो हाई कॉस्ट यानी कि महंगे खर्चे वाले प्रोजेक्ट्स चला रही हैं। जिन कंपनियों की प्रोडक्शन कॉस्ट $40 से $50 प्रति बैरल है वो घाटे में चली जाएंगी। वो या तो अपने प्रोजेक्ट्स बंद कर देंगी या प्रोडक्शन घटा देंगी। छोटी शेल ऑयल कंपनीज जो अमेरिका में काम करती हैं उन पर भी दबाव आएगा। मतलब सस्ते प्रोडक्शन वाले ही बाजार में टिके रहेंगे। एक दिलचस्प बात यह भी है कि सस्ता तेल रिन्यूएबल एनर्जी के विकास को धीमा कर सकता है। जब पेट्रोल डीजल बहुत सस्ता हो जाता है तो लोग सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और विंड पावर में निवेश करने से बचते हैं क्योंकि पुरानी तकनीक ही सस्ती पड़ती है। इससे जलवायु परिवर्तन से लड़ने की कोशिशों को झटका लग सकता है। आगे की राह बहुत पेचीदा है। अगले 2 साल तेल बाजार के लिए बहुत अहम होंगे। 2026 की आखिरी तिमाही में ही साफ होने लगेगा कि कीमतें किस दिशा में जा रही हैं। ओपेक प्लस को मजबूरन एक साथ आना होगा और बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन में कटौती करनी होगी। तभी कीमतें $50 से $60 के स्तर पर टिकी रह सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ जो देश तेल खरीदते हैं जैसे भारत, चीन, यूरोप, उन्हें फायदा होगा। उनकी इकोनॉमी मजबूत हो सकती है, महंगाई कम हो सकती है। भारत में रहने वाले आम लोगों के लिए ये खबर राहत भरी हो सकती है। अगर कच्चे तेल की कीमत गिरती है तो पेट्रोल डीजल सस्ते होंगे, इससे ट्रांसपोर्ट का खर्च कम होगा जिसका सीधा असर रोजमर्रा की चीजों के दाम पर पड़ेगा। सब्जी, दूध, अनाज सब कुछ सस्ता हो सकता है। तो कुल मिलाकर घर का बजट थोड़ा सांस ले सकता है। पानी से सस्ता तेल, ये सुनने में अजीब है लेकिन मुमकिन तो है। भारत जैसे देशों के लिए ये सुनहरा मौका है, लेकिन तेल बेचने वाले देशों के लिए मुश्किल भरा समय आ सकता है। इस पूरे खेल में तकनीक, राजनीति और अर्थव्यवस्था सब कुछ जुड़ा है। आगे क्या होता है वो देखना बेहद दिलचस्प होगा।